हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय, जिसका की नाम है ठोस अवस्था पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, किस प्रकार के ठोस का गलनांक अति उच्च होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सहसंयोजक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक ठोस का गलनांक अति उच्च होता है। बात करें सहसंयोजक ठोस की, तो सहसंयोजक ठोस में उसके अवयवी कण परस्पर प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। बात करें आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में उसके अवयवी कण आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ठोस गलित तथा ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सहसंयोजक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस गलित तथा ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। बात करें आयनिक ठोस की, तो ये गलित तथा जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर परमाणु किस ठोस का उदाहरण है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सहसंयोजक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है आणविक, चौथा है धात्विक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आणविक, मॉलिक्यूलर। अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस आणविक ठोस में उसके अवयवी कण वांडर वाल्स बलों, जिसका कि अध्ययन आपने कक्षा 11 में किया होगा, द्वारा बंधे रहते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ध्रुवीय, दूसरा है अध्रुवीय, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है द्विध्रुवीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में उसके अवयवी कण वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। अगला प्रश्न है, विषम दैशिक प्रकृति किस ठोस का उदाहरण है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अक्रिस्टलीय, दूसरा है क्रिस्टलीय, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय विषम दैशिक प्रकृति क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है। बात करें विषम दैशिक प्रकृति की, तो इस गुण के अंतर्गत हम पाते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणों जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि यहीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समदैशिक प्रकृति किस ठोस का गुण है, तो वहां पे उत्तर होगा अक्रिस्टलीय। अगला प्रश्न है, कौन सा ठोस विद्युत का कुचालक होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आयनिक, दूसरा है धात्विक, तीसरा है सहसंयोजक, चौथा है आयनिक व धात्विक दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड विद्युत का कुचालक होता है, जबकि आयनिक ठोस मैंने अभी ऊपर बताया कि यह जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो यह भी सुचालक हुआ। और धात्विक ठोस तो सुचालक होता ही है। अगला प्रश्न है, किस कारण अक्रिस्टलीय ठोस को
अतिशीतित द्रव कहा जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अनिश्चित गलनांक के कारण, दूसरा है निश्चित गलनांक के कारण, तीसरा है अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक के कारण, चौथा है उपर्युक्त सभी के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनिश्चित गलनांक के कारण। अनिश्चित गलनांक होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड को अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है प्लास्टिक को, दूसरा है छड़ को, तीसरा है नमक को, चौथा है कांच को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कांच को। कांच को अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच में द्रवों के सदृश यानी समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में ठोसों के विषय में क्या गलत है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। दूसरा है धात्विक ठोस, गलित व ठोस दोनों अवस्था में सुचालक होते हैं। तीसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस में उसके अवयवी कण, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, आप सभी लोग सही कर लीजिएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस में उसके अवयवी कण वान डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। और चौथा है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अध्रुवीय आणविक ठोस है। यह गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड अध्रुवीय आणविक ठोस होने के बजाय ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगला प्रश्न है, हीरा ग्रेफाइट से भिन्न है क्योंकि? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु निकटवर्ती 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, क्या इसलिए भिन्न है? दूसरा है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है, आपने संकरण कक्षा 11 में पढ़ा होगा। और तीसरा है हीरा चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़ा रहता है। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी के कारण हीरा ग्रेफाइट से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा ठोस वास्तविक ठोस कहलाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा है अक्रिस्टलीय, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें निश्चित गलनांक होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं निश्चित गलनांक होने के कारण क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड को वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, NH3 यानी अमोनिया किस प्रकार का ठोस है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है धात्विक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है आणविक, चौथा है सहसंयोजक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आणविक मॉलिक्यूलर। NH3 अमोनिया आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है NH3 में कौन सा बंध है? वहाँ पे आपको एक विकल्प मिलेगा हाइड्रोजन बंध, और वही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, घनीय क्रिस्टल के कितने सादृश्य फलक होते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। घनीय क्रिस्टल के 6 फलक सादृश्य होते हैं।
अगला प्रश्न है, किसके दौरान ताप में वृद्धि से उप सहसंयोजन संख्या घटता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है विलीनीकरण, दूसरा है क्रिस्टलीकरण, तीसरा है विकल्प ए व बी यानी विलीनीकरण तथा क्रिस्टलीकरण दोनों के दौरान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के दौरान ताप में वृद्धि से उप सहसंयोजन संख्या घटता है। यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्रिस्टलीकरण के दौरान दाब में वृद्धि से उप सहसंयोजन संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित रहता है। तो वहां पे सही उत्तर होगा बढ़ता है। क्रिस्टलीकरण के दौरान यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दाब में वृद्धि से उप सहसंयोजन संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उप सहसंयोजन संख्या बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शॉटकी दोष पाया जाता है किसमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में यानी नमक में, दूसरा है ZnS यानी जिंक सल्फाइड में, तीसरा है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड में, और चौथा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का दोष? शॉटकी दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट है एक। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहसंयोजी ठोस। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिस्टल शॉटकी व फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा है ZnS यानी जिंक सल्फाइड, तीसरा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और चौथा है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा क्रिस्टल है जो शॉटकी व फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है, जबकि NaCl यह शॉटकी दोष दर्शाता है और ZnS और AgCl ये दोनों किस प्रकार के दोष दर्शाते हैं? फ्रैंकल दोष दर्शाते हैं। अंतिम प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सा दोष पदार्थ के घनत्व को घटा देता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है शॉटकी दोष, दूसरा है फ्रैंकल दोष, तीसरा है शॉटकी व फ्रैंकल दोष दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। यहीं पे आपसे प्रश्न दूसरी तरह से पूछ सकता है कि क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष है, वहां पर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? शॉटकी दोष जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही ऑप्शन सही होगा। आपसे पूछ सकता है कि क्रिस्टल का घनत्व किस दोष में अपरिवर्तित रहता है, किस बिंदु दोष में अपरिवर्तित रहता है, तो वहां पे उत्तर होगा फ्रैंकल दोष। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर मैसेज कर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।